श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद् रामहर्षणदेवाख्यं श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हा राम हा रमण हा करुणैकमूर्ते, हा नाथ हा नवल हा सरसैकपूर्ते, हा देव हा प्रणतपाल दयावतार, द्रक्ष्याम्यहं त्वभयदं परमं कदानु। अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वन्दे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च। पढ़त सुनत सुमिरत तुरत, राम प्रेम रह छाए। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए। से वही भाव बढ़ाए उर सुख भौमानित होई। से वही भाव बढ़ाय उर सुख भौमानित मोय। रसमय बनि नित रस चखें, रसिया राम ही जोए। आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना, आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना। मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना। आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना। मैथिलों के प्राण धन सीता और चंदना। आओ रघुनंदना प्यारे रघुनंदना। मैथिलों के प्राण धर सीता और चंदना। प्रीति किया हरि सो नहीं, नहीं कीनो संग संत। हर क्षण ब्रह्माहु भय, वृथा भवहि भरमंत। कल हम लोगों ने सुना सब सिया
मिथिला में सियाजू की सखियाँ दासी दास सखियाँ आपस में परस्पर चिंतन कर रही हैं। पहले तो राम जी के मनोहारी अंग प्रत्यंग और उनके आभूषणों वस्त्रों की कल्पना करती हैं, उनसे मोहित होकर के कहती हैं कि रसिया। सखियों ने जिस भी अंग को देखा उसी अंग पे बिक गई। एक एक नकबेशर पर, कुंडल पर, तिलक खौर पर, जुल्फों पर, आँखियों की तकन पर, मधुरी मुस्कान पर, कंठहार पर, पीतांबर पर, पनहियन पर, करांगुली में धारण करने वाली मुद्रिकाओं पर, महावर पर रीझ गई। मन वहीं, चित्त वहीं से हरण हो गया। और चित्त हरण सलोना श्याम सुंदर अयोध्या में बसा है। कहती हैं कि अगर मैं वही होती तो सतत अपने परम प्रियतम के ही साथ रहती। यदि अंगूठी होती तो करांगुलियों में धारण किए रहते, पनहियन होती तो पैरों में धारण किए रहते, वस्त्राभूषणों को धारण किए रहते, कुंडल होती तो कपोलों के रस का पान मैं भी करती, नाशा मणि होती तो उनके लाल लाल मधुर ओंठों के अधरस का पान मैं भी करती, और कभी भी योग न होता उनसे। फिर ध्यान में आता है कि अवध में जो सखियां दास दासी हैं और यहाँ से गए भी हैं, उस सब हृदय में प्रेम भाव को बढ़ा करके सेवारत रहते हुए सब शाश्वत सुख में निमग्न रहते हैं। वे रसमय बन करके रस ही रस का आस्वादन करते हुए रसिया श्याम सुंदर श्री राम जी का दर्शन करते रहते हैं, शीत प्रसादी लेते रहते हैं, कैंकर परायण बने हैं, उनके मुखोल्लास का सतत दर्शन करते रहते हैं। सुख रूप पाचहु नित्य रस भरि भाव पुरजन तेहि रसे, धनि भूप कौशिल रानी धनी जिन अंक ब्रह्महु नित लसे, बड़ भाग बालक अयोधनित विहरहि सखा रस राम के, जय जोग सेवक भाग्य निधि सेवा रसे छक श्याम के। हमारे आचार्य महाप्रभु स्वामी श्री राम हर्षण दास जी कहते हैं कि सुख स्वरूप पांचों ही रस, श्रृंगार, सख्य, वात्सल्य, शांत व दास्य भाव के रस में नित्य ही भावित होकर के पुरजन परिजन उन्हीं रसों में रमे रहते हैं। ये हमारे पंच रसाचार्य सद्गुरुदेव भगवान जो प्रेम रामायणकार हैं, कहते हैं कि सब वहाँ जितने भी हैं अयोध्यवासी किसी न किसी रस में के माध्यम से सब माता पिता बंधु सखी सखा दासी दास पुरजन परिजन सब विभिन्न रसों के माध्यम से, पंच रसों के माध्यम से रसों में ही रमे रहते हैं। धन्य हैं वे
चक्रवर्ती सम्राट श्री दशरथ जी। ओम धन्य है महारानी कौशल्या जी, जिनकी गोदी में अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा नित्य ही विलास करते रहते हैं। अयोध्या धाम के वे बालक बड़े ही भाग्यशाली हैं जो श्री राम जी के सख्य रस से भावित हो उनके साथ नित्य विहार करते हैं। फिर जो श्याम सुंदर के सेवा रस में सदैव छके रहते हैं, ऐसे भाग्य के परम भंडार सेवक गण सर्वदा जय जयकार के योग्य हैं। अहो भाग्य है उनका। सखी भाव भावित प्रेम भरी सहचरी सुसुख सरसा वही, पगी प्रेम राम ही सेव धनी दासी परसी हरसा वही। सखी भाव भावित प्रेम भरी, सखी भाव से भावित होकर के प्रेम से भर करके सहचरियां सुसुख सरसा वहीं सुंदर सुख में सरसाती रहती हैं, अपूर्व सुख में निमग्न हैं। पगी प्रेम राम ही सेव धनी, प्रेम में पग करके सौंदर्य निधान श्री राम जी की सेवा में वे दासियां परम धन्य हैं जो उनका दिव्य स्पर्श प्राप्त करके परम प्रसन्न रहती हैं। धन्य धन्य वाहन राम कहाँ निज पृष्ठ राखी बगावते। राम जी के हाथी घोड़े रथ इत्यादि वाहन सभी धन्याति धन्य हैं जो उनके वाहन हैं, जो अपने पृष्ठ भाग पर उनको बैठा करके इतस्ततः भ्रमण कराते रहते हैं। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि राम जी प्यार करते हुए जिन तोते मैना एवं सारिकाओं को पढ़ाते हैं वे धन्य हैं, धन्याति धन्य हैं। शुक सारी मैना धन्य हर्षण राम जी नहीं पढ़ावते। सखी अवधवासी सकल पशु खग भूरु कीट, राम परायण परम पद जानहु रूप अमीट। हे सखी, मिथिला में सखियां एक दूसरे से परस्पर वार्ता करते हुए कह रही हैं, हे सखी, संपूर्ण अवधवासी ही क्या, वहाँ के पशु पक्षी वृक्ष लतिकादि कीड़े मकोड़े जो श्री राम परायण हैं उन सभी को सत्य ही में तुम परम पद स्वरूप ही जानो। बोली प्रेम पगी सखी कोई, धन साकेत सुभग सब लोई। प्रेम में ओतप्रोत हो करके एक सखी कहती है, अयोध्या के सभी सुभग जन धन्य हैं। सत्य ही कहती हो सखी, जहाँ प्रमोद वन के मनोरम परिसर में हमारे प्रिया प्रियतम युगल सरकार श्री सिया जी और श्री राम जी स्वच्छंद मन से विहार करते हैं। दरस परस सब काहू पाए, छके प्रेम रस बने अमाए। सौंदर्य निधान दर्शनीय मुखमंडल
श्री राम जी का पूर्व दर्शन व स्पर्श प्राप्त कर सभी माया से मुक्त प्रेम रस में छके रहते हैं। तिनकी भाग अमित सखी जानी, हे सखी उनके अमित सौभाग्य को जान करके वक्ता सकल रहे चुप ठानी। सभी वक्ता चुप रहने के लिए बाध्य हैं, सब मौन हो जाते हैं। उनके सुख और सौभाग्य का वर्णन करने में कौन समर्थ है। वाही भांति सखी धनी मिथिला, प्रेम प्रवाहिन भवरस शिथिला। सिय केलि जहाँ विविध प्रकारी, भई अनुपम सुखमय सारी। उसी प्रकार से सखी हमारी यह मिथिला भी धन्य है, धन्य है सखी हमारी मिथिला भी। जहाँ भाव रस को शांत करने वाली, शिथिल करने वाली और प्रेम को प्रवाहित कर देने वाली, जहाँ भुवन धन्या हम सबको लाड़ प्यार करने वाली हमारी किशोरी जी की विविध प्रकार की अनुपम सुखप्रद बाल क्रीड़ा संपन्न हुई है। जहाँ राम वर वेश बनाए, हे सखी हमारी मिथिला कम धन्य नहीं है। जहाँ राम जी ने अनुपम अद्वितीय दूल्हा वेश को धारण किया, जिसको देख करके, जिस अनुपम दूल्हा वेश को देख करके ब्रह्मा विष्णु महेश लुभाए, त्रिदेव सब प्रलुब्ध हो गए। जहाँ उमा रमा, जहाँ शची शारदा, दूल्हा रूप रसी सवारदा। जहाँ पर उनकी त्रिशक्तियाँ श्री उमा जी, श्री रमा जी और श्री सरस्वती जी, इंद्राणी जी, सब सौंदर्य निधान सुभग दुल्हा श्री राम जी के दूल्हा वेश के अप्रतिम सौंदर्य पर सब स्ववारदा, अपने को वार दिया है सब लोगों ने। उनका जो स्वत्व था उनके श्री चरणों में सब वार दिया। मिथिलहि अवध सहित तिहु लोका, दूल्हा राम प्रथम अवलोका। अवध सहित तीनों लोकों ने मिथिला में ही प्रथम श्री राम जी के अद्वितीय दूल्हा स्वरूप का दर्शन किया है। श्री राम जी के दूल्हा रूप का दर्शन यदि किसी ने पहली बार किया तो मिथिला में ही किया। प्रथम युगल झांकी सखी, रसमय रसहि लोर। मिथिला ही देखे लोग सब, आनंद अति विभोर। सखी युगल नव दंपति श्री सियाजू और श्री राम जी की परम रसमयी रसही में हिलोरें लेती हुई अपूर्व झांकी का दर्शन सभी लोगों ने परमानंद में विभोर होकर के प्रथम मिथिला में ही किया है दर्शन।
प्रेमपुरी यह मिथिला नगरी, लौटे मुक्ति जहाँ प्रति डगरी। यह मिथिला नगरी प्रेमपुरी है, जहाँ पर मुक्ति भी डगर डगर पर लौटती रहती है। घट बढ़ बात पूरी दो केरी, जहाँ पर ऐसे परमानंद युगल सरकार सबको प्राप्त हैं, कौन मुक्ति चाहेगा। कहत बने नहीं ये कहीं हेरी। मुक्ति का तात्पर्य है जल में मछली रहे और जल को न पी पावे, उसी में डूबी रहे, क्या रस प्राप्त होगा। और ऐसे तो है परमानंद जो रस स्वरूप ही हैं, दर्शन लाभ लेकर के, श्रवण करके, देख करके, सुन करके, बोल बतिया करके, हास परिहास करके विभिन्न रूप में रस की प्राप्ति करते हैं। ऐसे परमानंद को प्राप्त करके कौन मुक्ति को पूछेगा आखिर। इस प्रेम सब जीवन मुक्त हैं सखी। दोनों पुरियों की तुलना की जाए तो किसी भी बात को देखते हुए ये कहते नहीं बनता कि एक अति उत्तम है और दूसरी थोड़ी कम है। अर्थात दोनों ही सच्चिदानंद पुरियां सर्वांगीण रूप से एक समान सुसंपन्न एवं सुंदर हैं। तदपि सखी रघुवर घन श्यामा, मिथिलहि पगे भूल तन धामा। तद्यपि हे सखी, श्याम सुंदर रघुनंदन श्री राम जी अपने स्वयं की तथा अपने धाम श्री अवध की स्मृति को भूल करके मिथिला में ही पगे रहे। हमारी लाडली किशोरी जी का भी इस पुरी पर अधिकतम ममत्व है, क्योंकि पुर के तृण तृण को वे प्राणों के सदृश प्रियकर मानती हैं। पुर तृण मानहि प्राण समानी, निमिकुल पूषण भूप सुनैना। यश वरणहि सुर मुनि दिन रैना। निमिकुल के परम पोषक श्री विदेहराज जी महाराज सहित उनकी अर्धांगिनी श्री सुनैना महारानी जी की उज्जवल कीर्ति की गाथा का यशोगान अहरनिश देवता और मुनिवृंद करते रहते हैं। तिनके भाग कहाँ कि मिगाई, राम सियान जयंक बिठाई। उनके असीम सौभाग्य का किस प्रकार से वर्णन किया जाए सखी, जिन्होंने परब्रह्म परमात्मा श्री राम जी एवं उनकी आह्लादनी शक्ति स्वरूपा श्री सियाजू को अपने गोद में बिठा करके, किन्हें प्यार विविध विधि तेरे, प्रेम भाव भरी सरस सुखेरे। गोद में बिठा करके जिन्होंने अत्यधिक प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर के लाड़ प्यार करते हुए सरस सुख की अनुभूति किए हैं। प्रीति पगे तिन श्याम हूँ श्यामा, राह नित्य मिथिलायठयामा। वात्सल्य की प्रतिमूर्ति श्री मिथिलेश जी महाराज तथा श्री सुनैना जी के अतिशय प्रीति में पगे रह करके सौंदर्य निधान श्री राम जी एवं सौंदर्य सागरी श्री किशोरी जी भी मिथिला में नित्य आठों याम निवास करते हैं। चिदाकाश चित्त शक्ति युत
चिदानंद श्री राम, दरस परस देवतति नहीं, रहत संग सुख धाम। उन परम सौभाग्यशाली श्री मिथिलेश जी एवं मैया सुनैना जी सच्चिदानंद स्वरूप सुख के परम धाम श्री राम जी अपनी चिद शक्ति श्री सियाजू से संयुक्त रह करके उन्हें दर्शन स्पर्श देते हुए सदैव एक साथ में ही रहते हैं। चर्म चक्षु सो बिलग सखीरी, बसे अवध श्री राम सहीरी। ताते विरह विकल नृप नैना, ललचत लखन भरे जल नैना। अरे सखी, यह बात सत्य है कि चर्म चक्षु सो बिलग सखीरी, इन चर्म चक्षुओं से बिलग हो करके हमारे युगल सरकार इस समय श्री अवध में निवास कर रहे हैं। इसलिए अपनी प्रिय आत्मजा व प्रिय जामाता के विरह में परम व्याकुल श्री मिथिलेश जी महाराज के नयन उन दोनों के दर्शन की लालसा में सदैव अश्रु से परिपूरित हो विरह से तप्त रहते हैं। लक्ष्मी निधि शुचि सिद्धि कुमारी, भाग अनंत कहे को पारी। भैया लक्ष्मी निधि जी और भाभी सिद्धि कुंवर जी नवयुगल दंपत्ति के अपरिमित सौभाग्य को कौन कह सकता है। लली लाल पद प्रेम स्वरूपा, युगल कृपा प्रिय पात्र अनुपा। युगल सरकार श्री राम जी एवं श्री किशोरी जी के श्री चरणों के तो वे साक्षात प्रेम के स्वरूप ही हैं। उन दिव्य नव दंपति के अनुपम कृपा पात्र भी हैं। जनक सुवन लखिलाल जुड़ावे, तिनके भाग कहू को गावे। जिन जनक सुवन श्री लक्ष्मी निधि जी के को देख करके ही रघुनंदन श्री राम लला जी का हृदय परम आनंदित हो जाता है, उनके असीम सौभाग्य को कौन गा करके वर्णन कर सकता है। और यह बात भी परम सत्य है कि उनके बिना स्नान भोजन व शयन भी श्री राम जी को अच्छा नहीं लगता है। मज्जन असन शयन बिन तिनके, राम ही भावत नाही सहिन के। आनंद सिंधु रहे नित मंगना, अनुजा भाम धरे ही अंगना। श्री लक्ष्मी निधि जी अपनी प्राण प्यारी अनुजा श्री सियाजू
एवं अपने प्रिय धाम श्री राम जी को अपने हृदय आंगन में प्रतिष्ठित करके शाश्वत आनंद के सागर में सदैव डूबे ही रहते हैं। सखी, युवराज श्री लक्ष्मी निधि जी परम धन्य अति धन्य हैं, जो युगल सरकार को प्राणों से भी प्यारे हैं। जाकी भाग अनूप लखी नर मुनि सुरहु सिहाही, ताकि समता और नहीं आत्मा राम सोआही। जिनके अनुपम सौभाग्य को देख करके मनुष्य, मुनिगण और देवता भी मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं। भला उनकी समता क्या कोई कर सकता है? वे तो प्रभु श्री रामभद्र जी की आत्मा ही है। सखी हमहु सब परम सुभागी, नयन विषय करि ब्रह्म ही पागी। जनक नंदिनी नरपति नंदन, जानहु जुगल भक्त और चंदन। सखी, हम सब भी परम सौभाग्यशालिनी हैं, क्योंकि उन अखिल ब्रह्मांड नायक पर ब्रह्म परमात्मा को हम लोगों ने अपने इन्हीं नेत्रों से देखा है। हम सब तो उनके प्रेम में पग गई हैं सखी। हमारी जनक नंदिनी श्री किशोरी जी एवं चक्रवर्ती कुमार श्री राम जी को, भक्तों के हृदय को चंदन के समान शीतल कर देने वाला ही समझो। पर ब्रह्म परमार्थ दूला, दुलही आदि शक्ति जगमूला। रसमय ब्याह लखे मनहारी, मंगल गान किए सुख सारी। उन पर ब्रह्म परमात्मा परमार्थ स्वरूप दूल्हा श्री राम जी एवं जगत की कारण भूता आदि शक्ति दुलही श्री विदेह राज नंदिनी जी के मन को हरण करने वाले रसमय विवाह का अवलोकन कर हम सभी ने सुख के सारस स्वरूप विवाह के मंगल गीत गाए हैं। परछन ब्याह पे शुभ शोभा, नव दुल्हा की परिछन आरती, विवाह की मंगलमयी अपूर्व शोभा का दर्शन कर हम सबका मन लुब्ध हो परमानंद को प्राप्त हुआ है। सखी, कोहबर कक्ष में तो हमने उन्हें विनोदमयी वार्ता द्वारा आनंदित करके खूब हंसाया है। उनके हास्यात्मक प्रत्युत्तरों से हम भी खूब हंसी हैं। फिर बहुत प्रकार से उनके द्वारा छकाई गई और हमने भी उन्हें खूब छकाया है। जब तब जाय राजगृह माही, किन्हीं बात मधुर तिन पाही। हे सखी, जब तब राजमहल में जाकर के हमने उनके साथ मधुर मधुर वार्ता की है, समय पा करके उनकी कुछ सेवाएं भी की। जैसे कभी उनको पान की बीड़ी तो कभी इत्र
तो कभी मंगल में सुंदर पुष्पहार प्रदान किया है। दरस परस सुख सेवती न पाई हमहु काम, ताते धनि धनि पात्र सखी मिथिलापुर प्रिय बाम। सखी हमने भी निष्काम भाव से सेवा कर उनके दर्शन स्पर्श सेवा से अपूर्व सुख प्राप्त किया है। इसलिए मिथिलापुर की होने के नाते हम भी परम धन्यता की पात्रा हैं सखी। हसनी तकनी बतरान सुहाई, दूल्हा राम कृपाधिकाई। लखी समहु सब निज निज ओरी, बाकी काह रहे री गोरी। हे सखी, नव दुल्हा श्री राम जी की अत्यधिक कृपा के कारण हमने अपनी ओर उन्हें मंद मुस्कुराते हुए तिरछे नयनों से निहार कर मधुर मधुर बतियाते हुए देखा है। इस अपूर्व आनंद के सम्मुख हमें अब क्या बाकी रह गया है सखी। बार बार मिथिला मधियई है, कुंवर प्रेम रह अवधन पई है। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के अत्यधिक प्रेम के वशीभूत होने से वे अयोध्या में रह नहीं पाएंगे सखी। इसलिए मिथिला में वो बार बार आएंगे। हमारे मिथिलेश जी महाराज वे भी अत्यधिक प्रेम के वशीभूत होकर के सब पर सम्मोहनी डारने वाले श्री राम जी को सुख की मूल सौंदर्य मंडिता श्री सिया जी को के सहित अवश्य ही बुलाएंगे। होई ही हाव भावयति अधिका, दरस परस बतरान अवधिका। यही आस तन मन मति प्राणा, रहत रसे धरि भाव महाना। प्यारी सखी, प्रियतम प्यारे श्री राम जी के आने पर जब एकांत में समय मिलेगा ना, तब उनके अत्यंत शोभन दर्शन से मधुर स्पर्श जनित अपूर्व आनंद से एवं परस्पर प्रेम परिपूर्ण वार्ता के संयोग से आंतरिक हाव भाव की अधिक अभिव्यक्ति होगी। अब ऐसा सोचते हुए एक प्रबल अभिलाषा तन मन बुद्धि और प्राणों में समाहित होने से मैं इस रसमयी भाव को धारण किए रहती हूँ हमेशा। न तरुकाह होवति सखी बाती, लगत विरह विदरत मम छाती। और सखी, अगर यदि वे नहीं आए तो पता नहीं क्या बात हो जाएगी। लगता है कि उनके दारुण विरह से मेरा अब हृदय फट जाएगा। ऐसा कह करके हो सखी पुनः असह्य विरह रस में डूब जाने से विलाप करने लगी और मूर्छावस्था को प्राप्त हो गई। एक सखी कह सुनहु सब
पुण्य पुंज सब कोय, भाग अपनी महत महा, लजत त्रिशक्तियों जोय। तब एक चतुर सखी ने कहा, हे मेरी सखियों, मेरी बात को तो सुनो। हम सब थोड़े पुण्य वाली थोड़ी हैं, कम भाग्यवती थोड़ी हैं, परम सौभाग्य है। पुण्य पुंज सब कोय, सब पुण्य की पूंजीभूत स्वरूपा हैं। हम सभी के सौभाग्य को देख करके शक्ति स्वरूपा त्रिदेवियां भी लज्जित होती हैं। सीय कृपा सब विधि सब पाई, भई भाग भाजन अमिताई। हम सभी ने अपनी लाडली श्री किशोरी जी की सब प्रकार से महती कृपा को प्राप्त किया है। हम सब सौभाग्य भाजना हो गई हैं। अपनी लाडली श्री श्यामा जो हम सभी को यहाँ के संबंध से ही सबको बुलाती हैं। कहीं भाभी कहती हैं, कहीं भगनी कहती हैं, कहीं दीदी कहती हैं, और कभी मैया जो कह करके संबोधित कर नतमस्तक होती हैं। करी संबंध अचल सिय प्यारी, दीन डुबाय सबहि रसधारी। हम सबके साथ अचल संबंध स्थापित कर प्राण प्यारी जनक दुलारी ने सभी को शाश्वत रस की धारा में डुबो दिया है। उनकी कृपा से ही हम आज दशरथ नंदन राम जी की कुछ लगती है कि उन्हीं के नाते, अपनी किशोरी सियाजू के नाते ही हम उनकी साली लगती हैं, सरहज लगती हैं, कोई सासू माँ लगती हैं। असमनयानी भाग बढ़ जानी, हो सखी सब सखी सयानी। कहा एक सखी मिथिला धन्या, विहरति जहाँ सिया सुरमन्या। अपने मन में ऐसा सोच सोचकर अपने भाग्य को सराहते हुए कहती है, हे सखी, हम सब समझदार सखियां परम सुखी हो जाएं। इतने में एक और सखी ने कहा है, हमारी मिथिलापुरी परम धन्य है, जहां देवताओं से भी परम माननीय हमारी विदेह नंदिनी सिया जो यहाँ पर प्रसन्न होकर के विहार करती हैं। बाल के लिजा कीन सुभाती, उमा रमा शारद ललचाती। सखी जहाँ किशोरी जी ने भांति भांति की मनमोहनी मधुर सुंदर बाल लीलाएं की हैं, उन बाल लीलाओं के दर्शन के लिए त्रिदेवियां ललचाती रही हैं। उन्हीं लली किशोरी जी को आदि शक्ति जान करके अपनी शक्ति स्वरूपा
श्री पार्वती जी के सहित भोलेनाथ शंकर जी तथा सनकादिक ऋषि प्रवर मिथिला की पवित्र धूलि में लौटते रहते हैं। उद्भव पालन प्रलय सुमूली, क्लेश हरनि सुख करनी अतुली। वे ही परम हमारी किशोरी जी जगत के उद्भव पालन व प्रलय की मूल कारण हैं। दैहिक दैविक और भौतिक संतापों को हरने वाली हैं। अतुलनीय आनंद को प्रदान करने वाली हैं। अखिल ब्रह्मांड नायक परमात्मा माधुर्य महोदध श्री राम जी महाराज को प्राणों से भी अधिक प्यारी है हमारी ललीजू। तासु आकर्षण राम लुभाए, आए मिथिलहि बिना बुलाए। हमारी सौंदर्य निधाना लाडली किशोरी जू के परमाकर्षण से ही लुब्ध होकर के बिना बुलाए ही श्री राम जी विदेह नगरी में पदार्पण किए और नख से सिख तक अनुपम रसीले दूल्हा वेश से सुसज्जित हो करके तथा सबके मन को हरण कर विविध भांति की मधुर मधुर लीलाएं किए। जड़ चेतन जग जीव जे सुर नर मुनि तिर देव, अनुपम अनुप राम वर वेश लखी मोहे करत सुसेव। देवता मनुष्य मुनिगण ब्रह्मा जी विष्णु जी श्री महेश जी से लेकर के जगत के जितने भी जड़ चेतनात्मक जीव जगत हैं सभी साक्षात कामदेव को भी लजाने वाले कोटि चंद्र सुशीतल राम जी के अनुपम दूल्हा वेश का दर्शन कर सब मन मुग्ध हो गए और निष्काम भाव से सब सेवा परायण बने रहे। ताते सुनहु सखी सत बाता, मिथिला गुनहु सकल सुख दाता। यहाँ बसत हिय सिया राम सुभाए, रखी हैं निज रस रहसी डुबाए। इसलिए हे सखी मेरी इस परम सत्य बात को सुन करके इस मिथिला मही को तुम संपूर्ण सुख की खान ही समझो। इस समस्त सुखों को देने वाली मिथिला की भूमि है। यहाँ रह करके युगल सरकार सुंदर सुशोभित होते हुए हमें अपने निज रस रहस्य के आनंद सागर में सतत डुबोए रखेंगे। प्रभु रस यदा रंगे सब रही हैं, तदा राम सिय निकट ही रही हैं। विरह सनी सिय राम सुभागी, बोली एक अली रस पागी। सखी यदि प्रभु प्रेम के रस में हम सब रंगी रहेंगी न, तो सच मानो हम सदा ही उनके निकट ही रहेंगी। इतने में एक सौभाग्य शालिनी आली ने कहा, जिसे प्रभु प्रेम ने वरण कर लिया है रस संसिक्त हो
अमृतमयी वाणी में विरहाकुल होकर के बोली, कहाँ हूँ अपनी अली अभिबतियाँ, बनरा विरह बढ़ो व्रण छतियाँ, काह करऊँ कहाँ जाऊँ सखीरी, जगत जरऊ ही हेरी भगीरी। मैं अपने मन की सुंदर बात कहती हूँ। दुल्हा अवध छैला के असह्य विरह में मेरे हृदय का घाव अब बढ़ता ही जा रहा है। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? क्योंकि बहुत खोजने पर भी यही देखती हूँ कि हृदय में संसार का अस्तित्व पूर्णतया सब विनष्ट हो गया है। अब हमारे पास उसके सिवा कुछ है ही नहीं। सर्वथा किंचन होने पर यही होता है। जीवात्मा इसलिए अकिंचन होता है कि उसके पास परमात्मा के सिवा कुछ है ही नहीं, और परमात्मा भी अकिंचन इसलिए है कि परमात्मा के पास उसके सिवाय और कुछ नहीं है। लली लाल बिन बिलपत हियरा, भूल उखाब पियब सुख जियरा। लोक लाज कुल कानि गंवाई, गई सखी बिन मोल बिकाई। हे आत्मप्रिय, लली श्री सियाजू एवं लाल जी के बिना ये हृदय करुण क्रंदन करता हुआ खाना पीना सब भूल गया है। उस निर्मोही प्रियतम प्रभु के कारण लोक लाज कुल की मर्यादा को गंवा करके मैं उनके हाथ बिना दाम के बिक गई हूँ। ताहू पै सखी विरह दुख सहनित हिये मझार। आगे चल का हो ही गो जाने एक करतार। उस पर भी सखी अपने हृदय में नित्य विरह के असह दुख को सहन कर रही हूं। भविष्य में आगे क्या होगा ये तो भगवान ही जानते हैं। प्रेम दुर्दशा मिथिला केरी, को जाने को कहे निबेरी। हाँ सखी संग सिया के जाती, अवश्य त्यागी कुल का निसंघाती। अपने प्रियतम प्रभु के प्रेम जनित विरह में इस मिथिला के दर्द दयनीय दुर्दशा को कौन जान सकता है, और जान करके उसको कह कौन सकता है। एक बात अवश्य हो सकती थी कि कुल की मर्यादा, सगे संबंधियों का त्याग कर यदि मैं भी अपनी लली जी के साथ चली जाती तो जो पाए राम सियहि संकोचा, मोरे हित होता नहीं सोचा। तो फिर विश्व शरण
युगल सरकार को मेरे कारण संकोच और सोच न होता तब तो सब ठीक ही होता, किंतु सजनी उन दया निधान युगल किशोर किशोरी की इच्छा ही तो सर्वोपरि सुख का मूल कारण है। सोचकर मैं उनके साथ अयोध्या नहीं गई। बरु कबीरा दुख सहियों वाली, यही तो प्रेम का वैशिष्ट्य है, जिसमें अपने परम प्रियतम को सुख मिले वही प्रेमी को अभीष्ट है। उनकी इच्छा के विपरीत कुछ भी करना संभव नहीं है। उसी में प्रेम का वैशिष्ट भी बना रहता है। हे आली, भले ही मैं विरह का दारुण दुख सह लूंगी, किंतु अपने परम प्रियतम के प्रतिकूल मार्ग पर कभी नहीं चलूंगी। नीके रहें अवध सखी दोऊ, नीको सुने नीक पुनि जोऊ। हे आली, हमको चाहे जो हो, हम तो सब दुख सह लूंगी, किंतु हमारे कोमलांग युगल प्रिया प्रियतम सुख का अनुभव करते हुए सब सुख से रहें, सब मधुर वार्ता करें, मधुर वार्ता सुने, सब अच्छे लगें। नीको परस नीक नितवासा, घ्राण लहे रस नारस भासा। सखी, हमारे परम प्रियतम युगल सरकार अच्छे से रहें, अच्छा सुने, अच्छा देखें, सुख से रहें, अच्छा स्पर्श करें, अच्छी सूंघें, सुगंध प्राप्त करें। यही सरकार हमारे विरह वल्लरी में भी एक पद में कहते हैं, आप युगल वर अच्छे रहें, अच्छा सुने कहें अति अच्छा, अच्छे सुख में अच्छे रहें, परसें अच्छा देखें अच्छा, अच्छी घ्राण को पाते रहें, अच्छी रहनी अच्छी करनी, अच्छे यश कभी गाते रहें। आप रहें यदि अच्छे अच्छे, हम सब सुन सुन हम पुलकाए रहें, हर क्षण अपनी हर्ज नहीं है, चाहे विरह रस छाए रहें, आप युगल वर अच्छे रहें। नीकी रहनी करनी सब नीकी, नीकी हंसनी सदा सियपी की, नीकी सहनी स्वभाव सुनी को, बनो रहे नित्य दुलहसी को। सब ऐसी मंगल कामना करती हैं, अपने प्रेमास्पद को सुखी देखना चाहती हैं, यही प्रेमी को अभीष्ट है। सुनो श्याम मैं तुमसे कहता, अपने मन की बात सही, हुआ गुलाम तुम्हारा जब मैं, फिर स्वतंत्रता कहाँ रही।
हम तो सदा परतंत्र हैं सखी अपने परम प्रियतम के। वो जैसा चाहे वैसा करें, मगर उस सुख से रहें हमारे युगल प्रिय प्रियतम। उनका मुख कमल सदैव मंद मुस्कान से सदा प्रफुल्लित रहे। हमारे प्राण वल्लभ युगल प्रिय प्रियतम का सहनशील सुंदर स्वभाव ऐसा ही बना रहे। हम सब ऐसी मंगल कामना करती हैं सखी। हमारे किशोरी जी के प्रियतम दूल्हा राम जी सदैव ही आनंदमय बने रहें। कृपा कोरनी की परे सखी स्वजन की ओर, तो नीकी नीकी रहें हमहु बसत यही ठोर। सखी उनकी असीम कृपा यदि अपने स्वजनों पर भली प्रकार से बनी रहे, तो हम सब भी मिथिला में जीवन यापन करते हुए बहुत आनंद के साथ रह सकती हैं। राम सिया सुख आपन मानी, सत सत सखी कहूँ ही बानी। हे सखी, मैं अपने हृदय की सच बात कहती हूँ। उन युगल प्रिय प्रियतम का सुख ही मैं अपना सर्वोपरि सुख मानती हूँ। रसकेश्वर रसिक राय राम भद्र जो की जो सुख प्रदायिनी इच्छा है, उसी को मैं दृढ़ता पूर्वक अपनी इच्छा समझती हूँ। निज वियोग जो राम ही भावा, मो कहाँ सुखद सखी सत भावा। मैं तुम्हें अपने हृदय की सत्य बात कहती हूँ। यदि अपना वियोग ही राम जी को अच्छा लगता है न, तो प्रियतम वियोग की हो आत्यांतिक कठिन दुसह स्थिति ही मुझको अधिक सुखप्रद होगी। मैं अपने श्वासोच्छ्वास के साथ प्रति श्वास राम सिय गाई। सीताराम सीताराम रटते हुए विरह में प्लावित हो अपनी आयु बिता दूंगी। मोरे सरबस राम सिया, तिन्ही के मैं हाथ बिकानो। जियो तिन्ही का नाम लिया, दरस लाभ बिनु तलफत यद्यपि। विकल मणि बिनु फणिया, तदपि न को सत कबहू नहीं को। हाय परतंत्र स्वरूप जिया, हर्षण आस वेली फली फूली। अति कृपालु मम प्राण पिया, करितन खीन अहम बुद्धि त्यागी। होय अमन चित राम ही रागी। प्राण ही प्रलय प्राण के प्राणा, मिली हूँ अवध राम भगवान। हे सखी, अपने तन को छीन कर अहंकार रूपी बुद्धि का परित्याग करके उनके परम वियोग में मैं अमन हो करके अर्थात निर्विषय चित्त को मन को उनके चरणों का अनुरागी बना करके जो उनको अभीष्ट है
यही तो गोस्वामी जी भी लिखते हैं सुंदरकांड में, जो राम जी ही अपने श्रीमुख से कहे हैं, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी बट डोरी। तो अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। वही सखी कहती है यहाँ पर कि मैं अपने मन को, ऐसा मन जो यहाँ संसार से मर गया हो, निर्विषय हो गया हो, उस मन को सभी संबंधों से हटा करके, माने जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु भवन सुहृद परिवारा, जितने भी जगह ये मन की ममता लगी हुई है, सब निर्विषय चित्त को अपने प्रियम परम प्रियतम के चरण, युगल चरणों का अनुरागी बना करके, प्राणों के प्राण प्रियतम प्रभु श्री राम जी से प्राण छोड़ने के बाद अवध में जा करके उनसे मिलूंगी। जब विरह की 10वीं दशा मरण भी हो जाएगी, तो अभी नहीं मिल पा रही हो तो तब तो मिलूंगी। और सुनहु सखी रुचि मोरी, विनय करऊं विधि सो कर जोरी, पंच तत्व जब छुटे शरीरा, तुरत जाए प्रभु सेव सुधीरा। हे सखी, मेरी आंतरिक जो बलवती अभिलाषा है उसको सुनो। मैं विधाता से करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि पंच तत्वों से जो निर्मित मेरा शरीर है ना, जब छूट जाए तो अविलंब प्रभु की सेवा में समर्पित हो जावे। शरीर छूटने के बाद भी यह सेवा में रहे अपने परम प्रियतम के, ऐसा भाव सखी कहती है। यही अभीष्ट है जीव को, सतत कैंकर्य परायण बना रहे जीव अपने परम प्रियतम प्रेमास्पद परमाराध्य युगल सरकार श्री सीताराम जी के। और दूसरा कोई प्रयोजन है ही नहीं तन पाने का। सतत उनका चिंतन बना है, तो जब प्राणांत होगा तो फिर उन्हीं से मिलूंगी, तो उनका विरद भी है। जाकर नाम मरत मुख आवा, अधमहु मुकुत होई सो गावा। हम सतत उनका राम नाम सीताराम सीताराम रटते रहेंगे, विरह में प्लावित होकर भी आयु बिता देंगे। सखी अंतिम बात कह रही है यही। सखियों के जो भाव हैं यही सभी लोगों के लिए अनुकरणीय हैं, उसी में स्थित होने की आवश्यकता है। यही प्रेम की दशा होती है। अंतवंतई में देह, पृथ्वी तत्व मिले तहाँ आई। ये जो पंच तत्व हैं उसमें जब पृथ्वी
जब देह छूट जाए तो उसमें से जो पृथ्वी तत्व है वो वहां जाके मिले जहां हमारे परम प्रियतम अपना चरण रखे। राम धरे जहां पद सुखदाई, अपने सुख दाई चरण कमल को रखें जहां पर राम जी, वहीं पर ये पृथ्वी तत्व जो मेरे शरीर से निकले वहीं पर जाकर के समाहित हो जाए। जाय मिले जल तत्व सुधीरा, कर स्नान जहां रघुवीरा। और जल तत्व उस जल में समाहित हो जाए जहां हमारे परम प्रीतम श्री रघुवीर जी स्नान करते हों। और फिर तेज तत्व दर्पण मिल जाया, और जो तेज तत्व है अग्नि तत्व उसी दर्पण में जा कर के मिले, जिस दर्पण में प्रभु नित्य अपने मुख कमल का अवलोकन करते हों। वायु जाय व्यजन ही मिले, जासु पवन रघुलाल। वायु तत्व उसी पंखे में जा कर के मिले जिस पंखे से रघुनंदन जी को झला जाता है। उस पंखे की हवा से जब श्री राम जी हृदय में हर्षित होकर के प्रसन्नता का अनुभव करेंगे तब मैं कृतकृत्य हो जाऊंगी। लेवै हरसि प्रमोद ही हो तब ही निहाल, तत्व गगन मिल जाए आकाशा। विहरत जहाँ नित राम आवासा, कहत अधीर चेत सब गयऊ। विरह दशायति प्रगटत भयऊ। सखी, मेरे शरीर का जो आकाश तत्व है उसी नभ में मिल जाए जहां अपने सुंदर आवास में हमारे राघवेंद्र सरकार आकाश के तले विहार करते हों। ऐसा कहते कहते वो सखी अधीर हो गई, उसे शरीर की किंचित भी स्मृति न रही और अंतःकरण में अंतर्निहित विरह की प्रबल दशा देह में प्रकट हो गई। चीखत रोवत करत प्रलापी, श्यामा श्याम वदती ही बापी। ओ सखी फिर प्रलाप करते चीखते चिल्लाते हुए करुण क्रंदन कर, हे श्याम सुंदर रघुनंदन, हे श्यामे किशोरी मेरी लली, कह कह करके छाती पीटने लगी। तदुपरांत हे प्यारे श्री राम ललाजू, हे प्यारी हमारी ललीजू, हाँ तुम ही तो हमारे एकमात्र प्राणों के आधार हो। हम निमिवंशी बालिकाओं की करुण दशा को तो देखो। तलफत कहती किशोर किशोरी, तुम्हारे कारण लोग हंसोरी। शरणन राखी सेव निज देहु, करी हूँ टहल नीचयति नेहु। सखी आर्त हो छटपटाते हुए, हाय अवध किशोर, हा मिथिलेश किशोरी कह कह करके विलाप करते हुए उलाहना दे करके कहती है, हे प्रियतम तुम्हारे विरह में मेरी जो दशा हो रही है उसे देख करके सभी लोग मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। दया करो प्रभु, अपनी शरण में रख करके मुझे अपनी परम सुखप्रद सेवा प्रदान करो।
तुम्हारी छोटी से छोटी सेवा मैं अत्यंत स्नेह पूर्वक करूंगी। शीत प्रसादी लहि दो केरी, रखी हूँ देह से वहित तेरी। प्यारे, आप युगल सरकार की शीत प्रसादी पा करके सेवा हेतु ही मैं इस शरीर को सुरक्षित रखूंगी। हे रसमय रस रसकेश्वर, शरीर भवन इत्यादि की स्मृत सदैव के लिए विस्मृत कर और आपका दिव्य मधुर दर्शन प्राप्त कर मैं मन में अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति करूंगी। यही प्रकार मिथिलापुरी विरह सनी सन बाम। सब बाम जितनी नवल नागरियां महिलाएं मिथिलानियां सब थी मिथिलापुरी की। सब परम प्रियतम युगल सरकार श्री सीताराम जी के विरह में अत्यंत दुख से भर करके नित्य ही आंखों से वर्षा ऋतु की भांति आंसुओं की धारा बहाती हुई अष्टयाम युगल श्री की स्मृति में ही लीन रहती हैं। अहरनिश एक ही चिंतन सीताराम, उनके नाम रूप लीला धाम के चिंतन में सदा निमग्न रहती हैं। तैसा ही पुरुष परस परसि गरे, बोलहि वचन विरह रस रंगिरे। उसी प्रकार मिथिलापुरी के सभी पुरुष विरह रस में रंगे हुए उसी रस से परिपूर्ण वाणी का परस्पर उसी विरह रस से डूबे भावों से युक्त ही परस्पर वार्ता करते हैं। श्याम सुंदर श्री राम जी के मधुर स्वभाव विलक्षण शील से संयुक्त अनंत गुणों का वर्णन करते हुए अमृत रस बरसाने वाली उनकी विलक्षण रूप माधुरी का एक दूसरे से सब वर्णन करते हैं। चित्त रंगा सिया राम ही रंगा, प्रेम विरह रस रही अभंगा। पूर्वासिन कर प्रेम अपारा, कछुक सुनायऊ पवन कुमारा। इस प्रेम रामायण के वक्ता श्री लक्ष्मण जी श्रोता श्री पवन सुत से कहते हैं कि हे आंजनेय, मैंने संक्षेप में तुम्हें पूर्ववासियों की अपरिमित प्रेम की गाथा सुनाई है। कहाऊं जनक कर प्रेम बखानी, सहित सुनय ना सुन सुख मानी। अब मैं श्री विदेहराज जी महाराज के सहित महारानी सुनैना जी के विलक्षण प्रेम का वर्णन करता हूँ। तुम सुखानुभव करते हुए श्रवण करो। महाराज श्री जनक जी महाराज अपनी लाडली श्री सियाजू और जामाता श्री राम जी के वियोग जन्य भाव समाधि में निमग्न रह करके विरह रस की तीव्र अनुभूति करते हैं। जीवन जब ही जाहि जहाँ राजा, बोलत सियहि जीवावन काजा।
जब वे भोजन करने जाते, चाहे अपने महल में जाएं अथवा सिद्ध सदन में हों, लली किशोरी जी को अपने साथ भगवत प्रसाद को पाने को अवश्य बुलाते, और यदि कोई कह देता कि वे अवध गई हैं, तो सुनते ही सूख करके विरह से अधिक ही भावमग्न हो जाते। माने स्मृति विस्मृति हो गई है। नयन नीर ही तपत नृप, यद्यपि होत अधीर, तदपि धैर्य हित स्वजन के भोजन करत प्रवीर। नेत्रों में छल छलाए आंसू एवं हृदय में विरहाग्नि से झुलसे हुए प्रेम पंथ के पथिक नृपेंद्र अपने स्वजन संबंधियों के लिए धैर्य को धारण कर भोजन भी ग्रहण करते हैं। सोचते हैं कि यदि वे न धारण करेंगे तो और भी जो उनके संबंधी हैं सब, मैया जी, भैया जी, और भी उनके भ्रातागण, उनके पुत्रगण, बहू, सब कोई भी भोजन नहीं करेंगे। ये सोच करके किसी तरह कुछ न कुछ ग्रहण कर लेते हैं। तैसा ही सुरति राम के आवत, भूली अपन पौ विरह समावत। इसी प्रकार अपने प्राणाधिक प्यारे जामाता श्री राम जी की जब तीव्र स्मृति उत्पन्न होती है, तो वे तन मन की स्मृति भूल करके दारुण विरह में समा जाते हैं। भूली अपन पौ विरह समावत, गुरु उपरोहित मंत्रिन साथा। वर्णत रघुवर रसमय गाथा। कभी कभी वे सद्गुरुदेव श्री याज्ञवल्क्य जी, पुरोहित श्री शतानंद जी एवं मंत्रियों के साथ श्री रघुवर जो की रसमयी मधुर गाथा का परस्पर वर्णन करते। कहत सुनत ही होत उदीपा। कभी स्वयं वे प्रभु गाथा कहते और कभी दूसरों से श्रवण करते, किंतु फिर भी हृदय में प्रभु प्रेम उद्दीप्त होकर के निमिवंश की कीर्ति पताका को अविचल फहराने वाले कुल के दीपक श्री जनक जी महाराज प्रभु की विरहाग्नि में विदग्ध होने लगते। कभी उन्हें यह भी लगता कि श्री राम जी मिथिला में ही सदैव रह रहे हैं, अयोध्या गए ही नहीं हैं। कबहु होत मन माया भाना, गए अवध सिय राम सुजाना। कभी मन में यह तीव्र स्मृति जागृत रहती कि हमारे लाल ललीजू अवध चले गए हैं। आचार्य श्री कहते हैं कि प्रेम की परंपरागत स्थितियां बड़ी ही विलक्षण होती हैं। जाने सोई लही जिन वैसी, उसे वही जानता है जो अपने प्रेमास्पद के विरह में उन विलक्षण परिस्थितियों का आलिंगन करता रहता है। जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, और कौन जान सकता है उस दशा पर। यही प्रकार मिथिला महाराजा,
बसत भवन भरि बिरहि भ्राजा, सिय राम हित चेष्टित रहि, अर्पण बुद्धि कार्य सब वाहि। इस प्रकार मिथिलाधिपति महाराज श्री शेरध्वज जी परम प्रेमास्पद प्रभु श्री राम जी के विरह में भरे अपने भवन में निवास करते हुए अपनी लली श्री सियाजू और भाम श्री राम जी के हेतु चेष्टा करके समर्पण बुद्धि से समस्त कार्यों का निर्वाह करते रहते हैं। परमारथ पथ परम प्रवीणे, चिदाकाश में चरत स्वधीने, मुनिन मते मिथिला कर भूपा, देह धरे परमारथ रूपा। परमार्थ पथ में परम प्रवीण श्री महाराज जी चिदाकाशमय होकर के अपने चित्ताकाश में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते परमार्थवादी मुनियों के अभिमत से मिथिलाधिराज देह में अवस्थित रहकर भी परमार्थ के मूर्तिमान स्वरूप हैं। भगति योग वैराग्य निधि सतचित आनंद रूप, ज्ञान शिरोमणि भाव निधि, सब विधि अमल अनूप। प्रभु प्रेम भाव के परम निधि श्री मिथिलेश जी महाराज सच्चिदानंद स्वरूप भक्ति योग और वैराग्य के अनुपम भंडार हैं। ज्ञानियों में मुकुटमणि के सदृश अपूर्व शोभा को प्राप्त सर्व प्रकार से अत्यंत पवित्र एवं अनुपम हैं। कर्म रहस्य ज्ञान अधिकाई, तिन समान ते कह सब गाई। कर्मों के रहस्य का सम्यक प्रकारेण आपको गहन ज्ञान है। विद्वत जनों ने यही कहा है कि जनक जी महाराज के समान जनक जी महाराज ही हैं। तिन समान ते कह सब गाई, वेदहु जासु बड़ाई कीनी। वेदों ने जिनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। करत मुनिन उपदेश प्रवीणी, ऐसे परम विज्ञ महाराज मुनियों को भी उपदेश करते हैं। महिमा अवधि यहाँ निमिराई, सिया पुत्र प्रिय राम जमाई। निमिवंश विभूषण श्री जनक जी महाराज महनीय महिमा की सुंदर सीमा है। धरणजा पुत्री श्री राम जी श्रियाजू दुलारी पुत्री हैं जिनके, और राम जी जामाता हैं। परम ज्ञानी होते हुए भी जो प्रबल माधुर्य भाव से भावित हो, परम प्रीति में ओतप्रोत बने रह करके सदैव प्रेम रस से निमग्न अति व्याकुल वैसे ही बने रहते हैं जैसे जल के अभाव में मछली छटपटाती है। विरह विकल जिमि कम जल मीना, कम जल में जल ही नहीं रहेगा तो मछली रहेगी ही नहीं। कम जल है इसलिए छटपटा रहे हैं।
सरकार ने हमारे ऐसी उपमा दिया है जो साहित्यिक विलक्षणता से भी परिपूर्ण है। सोवत सिया राम ही लखी सपना, जागी विरह बढ़ी बढ़त जलपना। निद्रावस्था में अपनी लाड़ली लली श्री किशोरी जी और आत्मप्रिय श्री राम जी का स्वप्न में दर्शन कर वे अत्यंत प्रसन्न होते, किंतु जागने पर जब देखते हैं कि कोई है ही नहीं तो विरह का प्रचंड ताप बढ़ जाता है और फिर जल्पना करने लगते हैं, अनर्गल प्रलाप करने लगते हैं। ऐसी दयनीय दशा का आलिंगन करने पर भी मुनिगण ब्रह्म तत्व, ज्ञान तत्व, वैराग्योपदेश एवं योग पर चर्चा सुनने हेतु नित्य ही राजन के पास आते रहते हैं। ब्रह्म ज्ञान वैराग सुयोगा, आवहि सुनन नित्य मुनि लोगा। पगे प्रेम श्री तिरहुत भूपा, कही न सकै कछु मन रस रूपा। किंतु कभी कभी प्रभु की रूप माधुरी में मन तल्लीन हो जाने से राजा जनक जी कुछ भी कह सकने में सक्षम नहीं हो पाते। उनकी ऐसी प्रेममयी स्थिति को देख करके मुनिगण प्रेम में पग कर संसार को प्रभुमय अवलोकन करते। उनको देख करके सब प्रभुमय अवलोकन करने लगते। इतने परमाणु प्रबल हैं कि कोई भी अछूता नहीं रहता उस प्रेम से परिपूर्ण होने में। साधन फल हनुमान सुनु, प्रभु पद रति रस पूर। ज्ञान विराग सुयोग सत, बिना प्रेम सब धूर। हे हनुमान सुनिए, साधन का सच्चा फल वही है जिस साधन से के अरुण कोमल कमल पादार बिंदों में प्रेम रस से हृदय ओतप्रोत हो जाए। सत्य यही है कि प्रकृष्ट ज्ञान, प्रखर वैराग्य व योग में सुदृढ़ स्थित होते हुए भी अगर प्रभु पद कमल में प्रीति नहीं हुई तो सब धूल के समान है। यही गोस्वामी जी भी कहते हैं कि योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ न राम प्रेम परधानु। बिना प्रेम बिना सब धूर है। सरकार यही कह रहे हैं कि प्रभु प्रीति के बिना सब धूल के सदृश नगण्य है। यही श्री हर्षण सतसई में सरकार दोहा के माध्यम से कहते हैं, प्रेम बिना सब धूर है, हर्षण साची बात। याते प्रेम ही यतन करी, धरहु हृदय हर सात। जासो उपजय प्रभु पद प्रेमा, साधन सघन सोई वर नेमा। कर्म रहस्य सोह हनुमाना,
बनिया काम अर्पय भगवाना। जिस साधन से प्रभु के पाद पल्लों में प्रेम सब उत्पन्न हो जाए, वही साधन उत्कृष्ट है, वही नियम परम श्रेष्ठ है, वही कर्म रहस्य का ज्ञान तभी सुशोभित होता है जब मनुष्य निष्काम बन करके भगवत निमित्त ही कर्म करता हुआ उसके फल को भी प्रभु को अर्पण कर देता है। श्री सीतारामार्पणमस्तु। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहृतमश्नामि प्रयत्नतः। प्रभु जी कहते हैं कि जो प्रेम से मुझे पत्र पुष्प फल जल जहां भी जैसे भी दे देता है, मैं उसको प्रेम यत्न पूर्वक प्रेम से ग्रहण करता हूँ, प्रीति पूर्वक ग्रहण करता हूँ। ये प्रभु का औदार्य है, सौलभ्य सौशील्य गुण है। बिना प्रेम के सारे जितने भी कर्म ज्ञान नियम हैं सब व्यर्थ हैं। व्यर्थ सब है प्रभु प्रेम बिना रे। गोस्वामी जी कहते हैं कि सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। रस रस होय योग आरूढ़ा, तब संकल्प मिटे मन बूढ़ा। योग की स्थितियों में धीरे धीरे आरूढ़ होने पर मन का संकल्प विकल्प रूपी झंझावात शांत हो करके माने विकल्पात्मक बुद्धि रह ही न जाए। मन सारे संकल्प विकल्पात्मक प्रयासों से उपराम हो जाए। बिना संकल्प के योगी वैसा ही परम सुशोभित होता है जैसे जल के मध्य कमल सबके मन को विमोहित करता है। एकई नेम व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। केवल परमाराध्य युगल प्रिया प्रियतम सीताराम जी ही रहे। उन्हीं को सुनना, उन्हीं को देखना, उन्हीं के बारे में चर्चा करना, उन्हीं के बारे में सब कुछ, यही अभीष्ट है प्रेमी जीव को। इसीलिए मनीषी कहते हैं कि एकांत में रहे तो अपने युगल प्रिया प्रीतम से वार्ता करे, और अन्य लोगों के साथ रहे तो अपने परम प्रियतम की वार्ता करे, और कोई दूसरी बात नहीं। योग की स्थितियों में तभी आरूढ़ होकर के सुशोभित होता है जब हृदय में परम उत्कट वैराग्य हो जाता है। फिर जब उसे परम तत्व का पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब विज्ञ जन कहते हैं कि वह अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। सो हैं अतिशय कहीं सुजाना, तब ही सोह विज्ञान सुहावा। प्रेमा भक्ति राम जब पावा। जब योगी भगवान श्री राम जी की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लेता है तभी उसका आत्मज्ञान भली प्रकार से सुशोभित होता है। सज्जन लोग जिसे कैवल्य दशा में स्थित कर्म रहित एवं आत्मज्ञानी के रूप में वर्णन करते हैं, ऐसी परम उत्कृष्ट दशा को प्राप्त साधक भी यदि भगवान के चरणों में अनुराग रहित
प्रेमा भक्ति से विहीन है तो उसका ज्ञान भी उसी प्रकार सदैव अशोभित रहता है। जिस प्रकार कहने के लिए आम्रफल तो है मगर उसमें रस नहीं है, रस विहीन आम्रफल की भांति। बिना प्रेम के ज्ञान भी ऐसे है। सब कुछ जितनी भी प्राप्ति हो जाए, चाहे मोक्ष प्राप्त हो जाए, चाहे इंद्रपद प्राप्त हो जाए, सब ऐसे व्यर्थ है हरि प्रेमी के आगे। कहा मोक्ष सुख को लहे, कहा इंद्र पद पाए, हर क्षण हरि प्रेमी नहीं हो तो हूँ सब जाए। सब चला जाए अगर हरि प्रेमी नहीं है तो। प्रेम के बिना तो सब धूल समान है, सब ज्ञान अज्ञान है, योग कुयोग है। सब चाहे जितनी भी ऊंचाई प्राप्त कर ले, बिना राम प्रेम के बिना व्यर्थ सब है प्रभु प्रेम बिना रे। आज यहीं पर कथा को विश्राम। आगे साकेत कांड के दोहा 84 से विरह जनित मिथिला में राजा जनक जी के विरह को जान करके का वर्णन लक्ष्मण जी ने किया हनुमान जी से। अब मैया सुनैना जी के विरह का वर्णन फिर प्रेमी शिरोमणि युगल दंपत्ति लक्ष्मी निधि जी और सिद्धि कुंवर भाभी जी के बहुत ही सब मार्मिक प्रसंग हैं। यथार्थ में कथा के विषय नहीं है। प्रेम श्री प्रेम रामायण अनुभूति का विषय है, एकांत का विषय है, प्रेम रस से परिपूर्ण है। मुस्कत मुखाही दिखा दे पियरवा आके यहीं, काह कहूँ नैना नहीं मान, बिनु देखे तनि चैन नयान, अमृत अब बरसा दे विरह की दाह दही, शरद सरवरी मुख को चंदा, मिथिला गगन उई बिनु द्वंदा, रस की धार बहा दे चकोरन चाह यही, जो नहीं प्रियतम प्यार को दई हो, तो पुण्य मोही कहाँ जियत न पई हो, लोचन लाभ लुटा दे गरीबी जाय बही, श्रीहर्षण मधुप
बिना मधु पिए, श्री हर्षण मधुप बिना मधु पिए, तुम ही कहु कवन विधि जिए। प्यार पराग पिला दे, प्यासा पुकार सही, मुस्कत मुख ही दिखा दे पियरवा आके यही। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।